नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। गाइस, IRFC यानी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसके ऊपर बात करना बहुत बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये वो एक स्टॉक है। अगर आप बहुत पुराने व्यूअर रहे मेरे, अगर आप बहुत समय से मुझे देख रहे हैं, ये स्टॉक में हमने चर्चा लगभग 25 रुपए से स्टार्ट की थी और लगातार बार बार इस पे हम चर्चा कर रहे थे कि भैया अगर विजन 2 से 3 सालों का है तो इससे अच्छा स्टॉक आपको नहीं मिलने वाला। इससे अच्छा स्टॉक फॉर अ लॉन्गर टर्म आपको नहीं मिलने वाला है। आप इसे खरीदें, इसे एक्यूमुलेट करें, अपना विजन लंबा रखें, आपको एक बहुत बहुत अच्छा रिटर्न ये स्टॉक आपको ज़रूर से ज़रूर देगा। और जैसा कि आप सबको पता होगा दोस्तों, स्टॉक आप देख रहे होंगे तो जिस प्रकार से अपना रिटर्न दे रहा है दोस्तों, और मज़े की बात अगर मैं आपको बताऊं तो कहा यह जा रहा है कि ये जिस प्रकार की तेज़ी है ना इसमें जारी है, वो अभी थमने का नाम नहीं लेगी। वो आने वाले समय में आपको बढ़ती हुई भी दिखाई देगी। तो यहाँ पे चर्चा ये करेंगे कि भाई एनालिस्ट और कहाँ के ऊपर के टारगेट दे रहे हैं, और सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि ये स्टॉक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ये जो रैली है ना, और ये जो रैली है ये आप देखेंगे तो पिछले 1 साल के अंदर विद इन 1 ईयर स्टॉक आपको लिटरली में 333%, जी हाँ 333% का रिटर्न अपने निवेशकों को ऑलरेडी दे चुका है दोस्तों। ठीक है, और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ना दोस्तों, एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ये जो स्टॉक है ये एक बहुत बहुत ही शानदार आप कह सकते हैं स्टॉक है। और अब मुद्दे पे चर्चा करते हैं, ये रैली अचानक से क्यों हो रही। देखिए, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है वो आपको पता होना चाहिए कि भाई साहब 1 फरवरी को पता है ना क्या हो रहा है। 1 फरवरी को आने वाले दोस्तों बजट, और उस बजट के कारण इतना शानदार एंथुजियाज्म आपको देखने को मिल रहा है, इतनी शानदार रैली आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, और इतना ही नहीं, आप समझें ये जिस प्रकार से ऊपर गया है, आप देखें ये फिर एक ये धीरे से स्टेप उठाया यहाँ पे, फिर ये थोड़ा देर गया कंसोलिडेशन बेस पे, फिर एक बहुत अच्छी रैली हुई, फिर एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन बेस हुआ, फिर एक अच्छी रैली हुई, फिर एक लंबा थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ, और फिर इसने तो दोस्तों आप कह सकते हैं एक बहुत ही शानदार रैली दे दी। तो थोड़ा समय बिता बिता करके स्टेप बाय स्टेप आप देख रहे होंगे तो स्टॉक ने एक शानदार रिटर्न अपने निवेशकों को दिए हैं दोस्तों। लेकिन अब यह है कि भाई साहब वे फॉरवर्ड क्या है। तो देखिए, सबसे पहली चीज, अगर बजट तक के लिए आप ले रहे हैं और निचले स्तरों से हैं, या 100 रुपए 101 रुपए आप ले रखे हैं, आराम से रखे रहिए। बजट तक अगर 150 के ऊपर अगर ये निकल गया तो मुझे लगता है मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट 164 से 175 के बीच तक स्टॉक एक बार आते हुए आपको दिखाई दे सकता है। ठीक है, लेकिन विजन थोड़ा सा लंबा रखिएगा। ठीक है, और उसके बाद अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। क्योंकि आप समझिए एक चीज को, स्टॉक 336% रिटर्न दे चुका है, और स्टॉक मार्केट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता होनी चाहिए भैया, वो है ना पार्शियल प्रॉफिट। ठीक है, पार्शियल प्रॉफिट आपको एनी कॉस्ट एनी हाउ करते रहना है, हमेशा हमेशा करते रहना है दोस्तों। और ये जो समय मुझे लगता है ये वाकई में ऐसा समय है जहां आपको एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के बारे में सोचना है। लेकिन ये भी याद रखना है कि भैया स्टॉक इतना ऊपर है, बाजार भी इतना ऊपर है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करते हुए चलना है दोस्तों। और अगर आपका विजन बजट तक का है तो नो डाउट पकड़े रहिए, स्टॉक आपको एक डिसेंट रिटर्न देगा। ठीक है, तो ये तो बात होगी थोड़ी ब्रॉडर पिक्चर की। लेकिन एनालिस्ट क्या कह रहे हैं, ठीक है, बड़े जो एनालिस्ट हैं वो इस स्टॉक में एनालाइज क्या कर रहे हैं। देखिए, मैं अगर आपको बताऊं एनालिस्ट क्या कह रहे हैं, तो देखिए सबसे पहले यहां चलते हैं। अगर टेक्निकल सेटअप में देखें तो जो सपोर्ट लेवल देखा जा रहा है दोस्तों, मैं इसे दोनों थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं 1 सेकेंड, हाँ, ताकि यहां पे आपको लिखते बने। देखिए, अगर मैं बात करूं ना टेक्निकल सेटअप की, तो जो सपोर्ट लेवल कहा जा रहा है ना दोस्तों, वो 120 से 115 का जोन है। यानी 120 से 115 तक इसका IRFC का एक बहुत बहुत बड़ा सपोर्ट है। बात करें हायर साइड में तो स्टॉक ये कहा जा रहा है 164 तक चल सकता है। और मैंने इसीलिए कहा है कि भाई वंस मैंने भी जब देखा था
तो 164 से 175 के आसपास ये स्टॉक आपको जाते हुए दिख सकता है, ठीक है। और एनालिस्ट ये रिकमेंड कर रहे हैं कि भाई साहब प्रॉफिट बुक कर लें करंट लेवल्स में, और मैं भी आपसे यही कह रहा हूं कि विजन छोटा है तो प्रॉफिट बुक कर लें, लेकिन अगर 20 रुपए, 22 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए आसपास ये स्टॉक है, तो मुझे नहीं लगता कहीं से भी अगर लॉन्ग टर्म एज ए इन्वेस्टर आपको इसमें प्रॉफिट बुक करने की जरूरत है दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं एक एक करके एक एक एनालिस्ट की, वो ये स्टॉक में क्या सोचते हैं, वो स्टॉक में क्या समझते हो। देखिए ओशो कृष्णन जो कि सीनियर रिसर्च एनालिस्ट दोस्तों टेक्निकल डेरिवेटिव्स के एंजल वन में, उनका कहना है कि आईआरएफसी ने ना दोस्तों एक स्ट्रॉन्ग स्पर्ट और अ कंटिन्यूड नॉर्थवर्ड मार्च इनटू अनचार्टेड टेरिटरी, जिसे कहते हैं दोस्तों स्टॉक कंसल्ट कर रहा था, फिर रैली आना, और फिर होता है रैली आने में लगातार में स्टॉक एक ऐसे अनचार्टेड टेरिटरी में चला जाता है, इतनी भयंकर रैली आती है और द स्टॉक सीम्स पॉइज्ड टू कैरी मोमेंटम फर्दर, कि वो रैली ना स्टॉक को और ज्यादा पुश करके लेके जाती है ऊपर। और अगर बात करें एट करंट तो लगातार सीरीज ऑफ सपोर्ट दोस्तों 120 115 जोन तक देखा जा रहा है, वाइल सैक्रोसेंट सपोर्ट लाइज एट 100। हाँ, लेकिन अगर आप बोलेंगे कि वो सपोर्ट जो बहुत मजबूत है, जहां पर अगर आप बहुत ही शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म के लिए थे और आप चाहते भी यहां के नीचे आएगा तो निकल जाऊंगा शॉर्ट टर्म के लिए, तो वो 105 से 100 रुपए तक का आपका सपोर्ट होना चाहिए दोस्तों। बात करें ऑल्सो एज द काउंटर इन अनचार्टेड जोन, there was with no specific technical resistance, it is to keep trailing profit regularly। और मैं भी यही बात कह रहा हूं, जब आप एक अनचार्टेड टेरिटरी में चले जाते हैं ना, जहां आपके पास कोई ऐसा टेक्निकल चार्ट, क्योंकि देखिए आप टेक्निकल चार्ट की एनालिसिस तो तब करेंगे ना जब आपके पास एक डेटा हो। अब स्टॉक एक ऐसे लेवल में जा चुका है जहां पर डेटा ही नहीं है, तो इसीलिए कहां पर जा करके रुकेगा या भैया कल ही अचानक से मुड़ के वापस आ जाए, तो ये नहीं कहा जाता। इसीलिए कहा जा रहा है कि ट्रेलिंग प्रॉफिट आप रेगुलरली बुक करते रहें। बात करें शिजु कोथुपलक्की की पलक्कल की, माफ कीजिएगा अगर मैं नाम गलत ले रहा हूं, तो टेक्निकल जो कि टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट हैं प्रबुला दिलाधर में, उनका कहना है कि लगातार 3 सेशन से स्टॉक चल रहा है, ठीक है, और जो इनके टारगेट थे पहले 114 125 वो भी टच कर चुका है, ठीक है, और मेंटेन स्ट्रॉन्ग आने वाले समय में ना 148 से 164 ये भी कहना। तो देखिए एक बात निकल के आ रही है, हर कोई 150 164 की चर्चा हर कोई कर रहा है दोस्तों, और सपोर्ट जोन की बात ये कह रहे हैं कहां पर 125 रुपए की, ठीक है। अब आप देखें अगर 114 रुपए के नीचे जाता है ना, उसके बाद ही कोई बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। तो 114 रुपए 100 आप कह सकते हैं एक ऐसा लेवल है 114 115 जो एक बड़े सपोर्ट की हर कोई चर्चा कर रहा है। डीआरएस फिनवेस्ट की करेंगे बात करेंगे फाउंडर राजीव सिंह जी की, तो कह रहे हैं भैया वो 150 तक जाएगा नियर टर्म में, और 120 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, ठीक है। एआर रामचंद्रन जी की बात करें टिप्स टू ट्रेड की, तो वो बुलिश तो हैं लेकिन ये ओवरबॉट हो चुका है डेली चार्ट में, और 140 का रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे, लेकिन आपको पता होना चाहिए भाई वो रेजिस्टेंस तोड़ चुका है। मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ना, स्टॉक 144 के आसपास ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है, और इन्वेस्टर्स को बुक कर लेना चाहिए प्रॉफिट। और देखिए सपोर्ट 120 का कहा जा रहा है, और अगर ये टूटेगा ना तो फिर 99 रुपीज में भी आपको जाते हुए दिखाई देता। तो ओवरऑल आपको अभी तक एक चीज समझ में आएगी बहुत जबरदस्त तरीके से कि भाई साहब अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो हर कोई बात कह रहा है कि भैया अब स्टॉक जो है ना एक अनचार्टेड टेरिटरी में जा चुका है, यानी आपके पास डेटा तो है नहीं ज्यादा, तो आप एनालिस्ट रेजिस्टेंस पे तो कर नहीं सकते, लेकिन ये कह रहे हैं कि भाई 164 और 150 अगर मैं बात करूं यहां पे चर्चा की जा रही, यहां को बीच में स्टॉक जाएगा, और मेरा ये मानना है कि अगर 164 के ऊपर जाके ऑन द क्लोजिंग बेसिस रुकता है तो फिर 175 ये जाता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। तो ये ऊपरी स्तरों में 3 चीजें, निचले स्तरों में एक बहुत साफ साफ बात कही गई है 120 से लेकर के 114, और ये कहा गया है अगर ये लेवल टूटेंगे तो भाई सीधा स्टॉक आपको 99 टू 100 रुपीज भी, जी हाँ 99 टू 100 रुपीज भी आपको ये स्टॉक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो भाई मुझे ये लगता है आपकी जो ओवरऑल है, ठीक है, ओवरऑल जो जानकारी चीजें हैं जो आप स्टॉक में चाह रहे थे टेक्निकल टर्म में, वो आपको मिल चुकी होगी। अगर आप आरएफसी में निवेशित हैं, निवेश की सोच रहे हैं, और ये वीडियो आपके किसी भी काम आई हो, सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आप यहां तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।